हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू 31st वीकेंड ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी 50 का वीकली चार्ट देख सकते हो। वीकली चार्ट में क्या है कि निफ्टी लगातार अपर साइड पे रैली करता हुआ दिख रहा है। हमें कहीं पे भी बेसिंग स्टेज नहीं मिला है जब से ये नवंबर से निकला था, उसके बाद ये एक लास्ट बेसिंग उसने बनाया था और इसके बाद जो चला है, वो जो रैली स्टार्ट हुई है, तो वो कंटीन्यूअस अभी तक फिलहाल कोई हमें बेसिंग देखने को नहीं है। बेसिंग मतलब एक छोटा-सा कंसोलिडेशन, ठीक है? तो अभी ये जो वीक हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें वापस से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है, क्या होता है, वो तो हमें नेक्स्ट वीक में ही पता चलेगा। बट डेली चार्ट पे एक आइडिया हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। ये था इलेक्शन का रिजल्ट वीक, 3 जून। यहाँ से कंटिन्यूअस रैली हमें देखने को मिली है। कहीं पे भी स्टॉप निफ्टी हुआ नहीं है। जितनी भी बार नीचे जाने का ट्राई करते हैं, सेलर नीचे लेके जाने को ट्राई करते हैं, एवरी टाइम बाइंग देखने को हमें मिली है। सो हम लोग आ जाते हैं एक डेली चार्ट पे। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अभी क्या है कि सी एवरी टाइम जब से ये निफ्टी डेली चार्ट अगर हम लोग एनालाइज़ करते हैं तो निफ्टी ये इलेक्शन वीक था। इलेक्शन का जो फॉल आया उसके बाद वापस से एक हमें एक रैली देखने को मिली 2 दिन बाद, ठीक है? तो 2 दिन बाद जो हमें रैली देखने को मिली थी, तो तब से लेके अब तक, राइट? फ्रॉम 23,300 से लेके आज 25,000 निफ्टी ने टच कर लिया है और इवेंचुअली क्लोज़ किया है 24,700 पे। तो इस पीरियड में हम लोग देखते तो सी निफ्टी गया तो ऊपर है, बट देयर वाज़ एवरी टाइम अ सेलिंग प्रेशर। हाँ, यहाँ पे हमें एक प्योर बाइंग देखने को मिली ये 4 दिन। फिर हमें कहीं पे भी ऐसी कंटीन्यूअस रैली देखने को मिली है। एवरी टाइम निफ्टी गैप अप करता है और नीचे आता है, इवेंचुअली जाता ऊपर की ओर। तो व्हाट डज़ दिस मीन इज़ दिस इज़ शोइंग अस सम एग्ज़ॉशन। मतलब एग्ज़ॉशन इन द सेंस कि क्या है कि ये लिक्विडेशन भी हो सकता है कि भाई स्मार्ट मनी हैंड्स चेंज कर रहा है अपने रिटेलर्स के साथ, वो भी हो सकता है। एक तो ऑलरेडी हमें मंथली चार्ट पे एक कॉशियस सिग्नल मिल गया बिकॉज़ आरएसआई हैव गॉन इंटू ओवरबॉट ज़ोन, राइट? तो हमें अभी कॉशियस रहना है। ऐसा नहीं है कि ओवरबॉट ज़ोन में चला गया तो करेक्शन आना ही है। बट ये परसेप्शन नहीं लाना है कि हम लोग कैश में बैठ जाएँगे। हाँ, वी हैव टू स्टे कॉशियस विद द करंट होल्डिंग्स। और अगर हम लोग कोई नई पोज़ीशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को उसमें अग्रेसिव वे में नहीं जाना है, राइट? तो यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं, तो एवरी टाइम निफ्टी गया तो ऊपर है, बट वी आर सीइंग द नंबर ऑफ रेड कैंडल्स। एवरी टाइम गैप अप लेता है, नीचे क्लोज़ करता है, गैप अप लेता है, लाल, गैप अप लेता है, लाल। तो दिस शोज़ कि सेलिंग एग्रेशन ऊपर है। और सी यहाँ पे एवरी टाइम फिर एक खाली ये मूव आती है दूसरी। हम लोग ने ये वीक में लास्ट वीक में हम लोग ने ये लास्ट टू लास्ट वीक के एनालिसिस में हम लोग ने ये बात किया था कि ये पैटर्न थोड़ी कंफर्मेशन का काम किया है और 24,500 का जो लेवल था, अगर उसके नीचे वो क्लोज़ करके सस्टेन हो जाती है 1-2 घंटे, तो हमें एक शॉर्ट स्विंग देखने को मिल सकता है और वो हमें मिला। 24,800 का आई गेस ये, हाँ, 24,800 का हाई था। ये जो 19 जुलाई का जो सेलिंग आया था प्योर, वहाँ से 24,800 से लेके 24,000 तक का निफ्टी ने लो लगाया, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का हम लोग ने एक फॉल देखा था विदिन 2 डेज़। बट हम लोग ने तभी ही लास्ट वीक में एनालिसिस में मैंने बताया भी था, टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, 19 जुलाई का जो हाई बना है, दिस वाज़ अ प्योर सेलिंग डे। इसे हम लाइटली नहीं ले सकते, राइट? निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इस दिन का जो इसके ऊपर का या ये लेवल का जो सेलिंग प्रेशर है, वो सारा एब्ज़ॉर्ब करना होगा। अभी निफ्टी ने क्या किया कि 800 पॉइंट गिरा। 2 ही दिन में निफ्टी हैड कवर्ड फ्रॉम 24,200 से लेके 800, ये 600 पॉइंट 2 ही दिन में उसने कवर कर दिया और उसे ब्रेक करने की ट्राई की। इवेंचुअली बड़ा गैप अप लेती है, हाई बनाती है और फिर इवेंचुअली उसी रेंज के अंदर क्लोज़ कर जाती है, जो हम लोग ने बात किया। ऊपर उसको जाना है निफ्टी को, तो सी एज़ अ ट्रेडर हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई लो रिस्क एंट्री पॉइंट्स। क्योंकि हम यहाँ पे बैठने को तो नहीं आए, अगर कंटीन्यूअस रैली हमें वीकली चार्ट पर दिख रही है, तो हमें इन केस पोज़ीशंस बनानी है स्विंग में और ये तेज़ी का पार्ट बने रहना है, तो हमें एंट्री तो कहीं न कहीं तो लेनी होगी। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे जब भी कंसोलिडेशन करके उसने ये ब्रेक किया था ये रैली। तो मैंने यहाँ पे कहीं बाइंग किया था और मैंने इवेंचुअली इस ज़ोन में आई हैड एग्जिटेड। फिर वो वापस से ऊपर गया, बट आई हैव नॉट टेकन पार्ट बिकॉज़ मुझे कन्फर्मेशंस नहीं थे, राइट? फिर ये पोर्शन आया तो यहाँ पे हम लोग ने एक पोर्शन कवर किया बिकॉज़ जैसे ही 24,500 के नीचे वो सस्टेन हो गई, तो हम लोग ने 24,000 तक तो नहीं किया, पर अराउंड 24,300 तक का हम लोग ने कवर किया, जभी वो वहाँ से रिवर्स हुई। तो 2 ट्रेड्स हमें मिले। अभी हम लोग वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्विंग, तो उसके लिए हमें कन्फर्मेशंस चाहिए कि कोई लेवल के ऊपर वो आता है, सस्टेन करता है और फिर आगे निकलने को ट्राई करता है। तो यहाँ पे मैंने हम लोग ने बात की थी कि
24,855 ये जो हाई बना था, इसके ऊपर निफ्टी को 2 दिन क्लोज़ करना है। वी नीड 2 पॉजिटिव क्लोज़ अबove दिस, राइट? और उन 2 दिन का जो भी हाई रहेगा, उसके हाई के ऊपर वी नीड 1 डेली क्लोज़ तो हम लोग मानेंगे कि निफ्टी सस्टेन किया है। तो हमारी लो रिस्क एंट्री क्या होती है कि जहाँ पे भी हमें क्लोजिंग मिलता है, ये हमें 2 दिन का क्लोजिंग तो मिला 30th और 31st ऑफ जुलाई को। तो इन दोनों का हाईएस्ट पॉइंट था व्हिच वाज़ 24,984 तो 24,985 के ऊपर वी नीड 1 डेली क्लोज़, राइट? तो उसने बड़ा गैप अप तो लिया बट उस दिन उसने पॉजिटिव क्लोज़ नहीं दिया। वी नीड पॉजिटिव क्लोज़ कि जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि बायर्स विन करें, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ डोजी बन गई। अभी डोजी बन गई, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, डोजी बोलते हैं, ठीक है? तो ये बन गया। तो दिस शोज़ कि देयर इज़ एन इंडिसिजन। तो ये सस्टेन तो हम लोग नहीं मानेंगे। वी नीड वन मोर पॉजिटिव क्लोज़ अबव 24,985 बाय एनी हाउ अगर उसको सस्टेन करा। तो हमारा लो रिस्क एंट्री कहाँ पे डिफाइन होता है? दिस लेवल। इसका जो हाई था 24,855 उसके नीचे का हम 2 क्लोज़ या 2-3 घंटे का सस्टेन अगर निफ्टी करता है, तो हमारा एसएल मान लेते हैं अगर हम लोग लॉन्ग लें। बट अगेन हमें कोई कन्फर्मेशंस मिला नहीं और आज बड़ा गैप डाउन लेके निफ्टी 24,700 पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, राइट? तो व्हाट डज़ दिस मीन कि यहाँ से कोई करेक्शन नहीं आने वाला। आता है तो वो तो हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा कि कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। अभी फिलहाल निफ्टी के लिए क्या है कि अभी भी कोई मंदी का माहौल नहीं है बिकॉज़ इट्स इन एन अपट्रेंड। ये जो रैली आप देख रहे हो तो ये हायर हाई, हायर लोज़ का ही सिचुएशन है। जब तक के लिए इसके इस ज़ोन के नीचे निफ्टी नहीं आता है तब तक के लिए वो बेयरिश ज़ोन में नहीं आएगा। हमें काफ़ी सपोर्ट्स है अराउंड 24,600 फर्स्ट सपोर्ट है, 24,400 का एक सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट्स माइनर है बट ये काम करता है बिकॉज़ एवरी टाइम हमें वहाँ से बाइंग देखने को मिली है, तो एट लीस्ट बायर्स वहाँ पे उनकी पोज़ीशंस डिफेंड करेंगे। ओके? सो ये लेवल्स पे आके वो ब्रेक तो लगाएगा ही। फर्स्ट एक तो है 24,400 और 24,600 का जो लेवल है 200 पॉइंट्स का, उसके नीचे अगर ये निफ्टी क्लोज़ करती है, तो वीकनेस का फर्स्ट साइन मिलेगा। दूसरा हमें कन्फर्मेशन मूविंग एवरेज की ओर से मिलेगा बिकॉज़ क्या है कि निफ्टी निकला था जब से तब से उसने 20 डे मूविंग जो 20 डे मूविंग एवरेज रहती है, वहाँ पे कभी पे भी सपोर्ट नहीं लिया था और ये इस वीक सपोर्ट लिया था, तो इस दिन भी मैंने बोला था जब ये गैप डाउन काफ़ी बड़ा गैप डाउन किया था और निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो उस दिन मैंने बताया था कि आज कोई शॉर्ट नहीं करेगा, इंट्राडे बेसिस पे, राइट? तो बिकॉज़ ये डायनामिक सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे भी एक देखने को मिला और यहाँ पे भी हमें। तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी क्या है कि निफ्टी इसके ऊपर चल रहा है 20 डे मूविंग एवरेज मतलब 20 दिन का जो एवरेज प्राइस है व्हिच इज़ 24,500 तो दैट इज़ इन द ज़ोन जो 24,400 और 24,600 का जो ज़ोन है, उसके बीच में ही है। सो इट इज़ कन्फ्लुएंसिंग विथ आवर पॉइंट। तो जब तक निफ्टी इन इस ज़ोन के नीचे 2 क्लोज़ नहीं कर देती है, तब तक हमें वीकनेस की साइन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कोई पैनिक में आके आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है? वी नीड 2 क्लोज़, 2 डेली क्लोज़ बिलो 20 ईएमए उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो ये था निफ्टी का व्यू। कोई पैनिक नहीं है और ना ही कोई मंदी है, राइट? अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो ये रहा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी वीकली में हम लोग बैंक निफ्टी तो पहले ही बता दिया था कि निफ्टी के कंपैरिज़न में बैंक निफ्टी इज़ वीकर। वो जब 52,300 के लेवल के आस-पास वो ट्रेड कर रहा था, हमें 2 क्लोज़ देखने को मिले। वी वर वेटिंग फॉर 52,000 टू टेक ऑफ, राइट? तो जैसे उसने 52,000 तोड़ के 2 घंटा सस्टेन किया, तो एक हमें एक अच्छी-सी स्विंग देखने को मिली थी। ओके? सो बैंक निफ्टी में तो यही व्यू है और बैंक निफ्टी बहुत ही वीक है। अभी बैंक निफ्टी का क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर, राइट? और नीचे की ओर पे सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी इज़ प्योर हम लोग ने लास्ट वीक भी बात की थी। आज भी वही व्यू और एक इनसाइड बार भी बना। तो बैंक निफ्टी एक तो साइडवेज ज़ोन में है, प्लस इट्स इन एन इनसाइड बार। ये जो लास्ट वीक का जो हाई और लो है, जो रेंज है, दैट इज़ अ रेंज। तो बैंक निफ्टी ने इसके अंदर ही क्लोजिंग हमें दिया है। तो 5 वीक से बैंक निफ्टी तो एक साइडवेज ज़ोन में फँस गया है, ना बहुत नीचे जा रहा है बिकॉज़ नीचे से बाइंग देखने को मिल रही है और ऊपर रेजिस्टेंस है। तो वीकली चार्ट पे तो प्योर हमें साइडवेज नज़र आ रहा है। हम लोग एक बार डेली भी देख लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी क्या है कि प्रॉपर अभी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगा रही है। यहाँ पे ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, शॉर्टर ज़ोन में। तो ये ऊपर की एक डाउन ट्रेंड लाइन हम लोग ने खींची है। तो जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी 2 क्लोज़ नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस ज़ोन है, सप्लाई ज़ोन बोल सकते हो। तो जब तक इसके ऊपर वो ये डाउन ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक उसको यहाँ पे ब्रेक लगनी है। दूसरा हम लोग मूविंग एवरेज भी लगा के देखेंगे। तो मूविंग एवरेज भी बता रही है कि बैंक निफ्टी क्या है कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है और 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है। तो दिस शोज़ दिस इज़ अ नो ट्रेड ज़ोन। ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है, तो इट्स प्योरली साइडवेज, राइट? अभी उसके लिए क्या है कि ये लो को तोड़ना है अगर नीचे जाना है तो, राइट? व्हिच इज़ दिस
वीक हाई तो एग्ज़ैक्टली वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है जो इलेक्शन पीरियड था, जो हाई मारा था उसने, तो वहाँ से उसने ब्रेक किया था तो प्रीवियस रेजिस्टेंस विल नाउ इज़ नाउ एक्टिंग एज़ अ सपोर्ट। ये वीकली सपोर्ट का काम कर रहा है और उसने किया भी। ओके? तो यहाँ से अभी बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ पे उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल तो 51,700 और 51,950 ये 150 पॉइंट का एक ज़ोन है, जो ये लेवल पे है, राइट? तो जब तक मतलब ऑलरेडी ये डायनामिक और स्टैटिक दोनों, अगर हम लोग ये ऐसा पकड़ते हैं तो सी दिस इज़ द ज़ोन 51,934 तो 51,950 और 51,700 ये 150 पॉइंट का एक ज़ोन है व्हिच इज़ अ माइनर रेजिस्टेंस जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज़ करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक ये लेवल्स भी टेस्ट नहीं होने वाले। बैंक निफ्टी प्योर साइडवेज़ ज़ोन में ही है, तो इट्स नॉट इन एन अप ट्रेंड तो यहाँ से हमें लॉन्ग नहीं होना है बिकॉज़ नियर बाय रेजिस्टेंस ही है ऊपर। तो ज़्यादा कुछ आपको मतलब आप आपके लिए रिस्क बहुत बड़ा है, राइट? तो वो रिस्क लेना लाज़मी नहीं है, ठीक है? तो दिस इज़ द एनालिसिस बैंक निफ्टी प्योर साइडवेज़ और निफ्टी अभी फिलहाल पॉज़ ज़ोन में है। राइट? तो वो ना साइडवेज़ ज़ोन में है और ना ही अपस्विंग में है। अपस्विंग जो उसका है, वो अभी फिलहाल पॉज़ हो गया है, रुक गया है। मंथली क्लोज़ हम लोग एक बार देख भी लेते हैं अगर आपको देखना है तो। मंथली पे क्या है कि निफ्टी ओवरबॉट ज़ोन से अभी कूल ऑफ होगा। आरएसआई अभी कूल ऑफ होगी, राइट? तो वो अभी फिलहाल जो 80 के ज़ोन पे थी, 81 आस-पास लास्ट मंथ, वो अभी कूल होके 78 पे आई है। ओके, सो आरएसआई विल कूल तो आरएसआई कूल मतलब आरएसआई नीचे जाना मतलब मार्केट में करेक्शन आना नहीं होता है। मार्केट कैन ईदर गो साइडवेज़ तो आरएसआई कूल होगी या तो एक करेक्शन भी आएगा तो भी आरएसआई कूल होगी। तो दैट दिस डज़न्ट मीन आपको जो सिखाया गया है, वो गलत सिखाया गया है कि आरएसआई नीचे जाती है तो प्राइस भी नीचे जाता है मतलब आपको करेक्शन देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट कैन गो साइडवेज़ मार्केट यहाँ पे ही एक रेंज बना के वो कंसोलिडेट करेगी या हल्के से धीरे-धीरे मूव करेगी लेकिन आरएसआई बहुत तेज़ी से मूव करती है। ठीक है? बैंक निफ्टी पे आरएसआई देखेंगे तो इट्स इन 68 ज़ोन तो यहाँ पे तो क्या है कि वो ओवरबॉट ज़ोन पे अभी तो बहुत दूर है, बट स्ट्रेंथ नहीं है, राइट? 70 के ऊपर आती है, सस्टेन करती है मंथली बेसिस पे, ये मंथली चार्ट है, तो मंथली बेसिस पे हमें वो स्ट्रेंथ तभी बनेगी। ये एक बार उसने ट्राई किया था बट इवेंचुअली अभी क्या है देखो आप साइडवेज़ चली गई है, राइट? तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाती है तो निफ्टी को भी एक पुश मिल सकता है बिकॉज़ निफ्टी इज़ वीकर आल्सो बिकॉज़ ऑफ बैंक निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी में जान नहीं है, ठीक है? So this was the market analysis for 31st weekend of 2024. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे। टिल देन एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।